राहुल गांधी के खिलाफ पुणे की एमपी एमएलए अदालत में सात्विकी सावरकर ने मानहानि का मामला दर्ज कराया था। वो मामला इन दिनों बेहद सुर्खियों में है, लेकिन आज मेरे पास एक फैमिली ट्री है और इस फैमिली ट्री का जिक्र अब भरी अदालत में होगा। आपको पता ही है, सात्विकी सावरकर ने अपना परिचय सावरकर के पोते होने का दिया था, लेकिन एक परिचय जो सात्विकी सावरकर का परिवार आम तौर पर लो प्रोफाइल रखता है, उस परिचय को कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के सांसद, देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शपथ पत्र देते हुए भरी अदालत में सबके सामने रख दिया और इसके बाद ही जरूरत महसूस हुई कि जरा समझा जाए कि सात्विकी सावरकर है कौन। आखिरकार सात्विकी सावरकर की मां हिमानी सावरकर कौन थी, जो एक ऐसे संगठन से भी जुड़ी रही जिस संगठन पर आरोप है मालेगांव बम ब्लास्ट का। और हिमानी सावरकर ने 2 बार चुनाव भी लड़ा था, 2004 में लोकसभा का चुनाव और 2009 में विधानसभा का चुनाव। लिहाजा इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज बात होगी सावरकर और गोडसे की। कैसे वो सावरकर जो महात्मा गांधी की हत्या के बाद भरी अदालत में गोडसे को पहचानने से इनकार करते रहे, उन्हीं सावरकर के छोटे भाई या फिर सीधे तौर पे कहा जाए तो सावरकर के परिवार का रिश्ता सीधे गोडसे से जाकर जुड़ जाता है। नमस्कार, मैं स्वप्निल, आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील है। 2 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया। इन 2 सालों में हमने लगातार निष्पक्ष पत्रकारिता का धर्म निभाया है, कम से कम निभाने की कोशिश तो जरूर की है, लेकिन इन 2 सालों में आपसे मदद हमने तब तक नहीं मांगी जब तक हमारे मेन बैंक अकाउंट्स फ्रीज नहीं हो गए। और फिर आज की तारीख में तो 14 दिनों का बैन भी लग गया था, जो अभी हालिया दिनों में हट सका है। ऐसे में फिल वक्त हमें आपकी मदद की बेहद आवश्यकता है। यदि आप चाहें, यदि आप सक्षम हो, तो छोटी छोटी मदद स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड या फिर के नीचे दिख रहे UPI नंबर के जरिए हम तक जरूर पहुंचाइएगा। अब आगे बढ़ते हैं, और जब आगे बढ़ें तो शुरुआत किससे करें? नाथूराम गोडसे से ही चलिए शुरू करते हैं। नाथूराम गोडसे के भाई थे गोपाल गोडसे। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या करी। गोपाल गोडसे भी उस षड्यंत्र में शामिल पाए गए, उनको दोषी करार दिया गया महात्मा गांधी की हत्या में। और उसके बाद गोपाल गोडसे को सजा सुनाई गई 16 साल की, यानी कि महात्मा गांधी के हत्यारों में से एक थे गोपाल गोडसे, नाथूराम गोडसे का भाई गोपाल गोडसे। इसी गोपाल गोडसे की एक बेटी जिनका नाम था असीलता गोडसे, उन्हीं असीलता गोडसे की शादी होती है वीर सावरकर के छोटे भाई नारायण सावरकर के बेटे अशोक नारायण सावरकर से। यानी कि असीलता गोडसे सावरकर परिवार की बहू बनती हैं और उनका नाम बदलकर कर दिया जाता है हिमानी सावरकर। हिमानी कभी नाम के आगे अपने हिमानी गोडसे सावरकर नहीं लगाती। हिमानी सावरकर परिवार की बहू बनती हैं, अखिल भारतीय हिंदू महासभा से जुड़ती हैं, अभिनव भारत नाम के उस संगठन से भी जुड़ी होती हैं। 2004 में वो सक्रिय राजनीति में चुनाव भी लड़ती हैं, हार जाती हैं। 2009 में विधानसभा का चुनाव लड़ती हैं, हार जाती हैं। और इन्हीं हिमानी सावरकर के बेटे हैं सात्विकी सावरकर। और राहुल गांधी ने यही काला सच ला करके अदालत के सामने रख दिया है। अब इस पूरे मामले को एक बार और जरा तफसील से जान लीजिए।
अपने जहन में उन यादों को जरा ताजा कर लीजिए। हालांकि हर खबर हमने आप तक पहुंचाई थी। सात्विकी सावरकर ने राहुल गांधी के विदेशी धरती पर दिए गए एक बयान का हवाला देते हुए यह कहा था पुणे की एमपी एमएलए कोर्ट में कि चूंकि वो वीर सावरकर के पोते हैं, लिहाजा उनकी और उनके परिवार की मानहानि हुई है और ऐसे में राहुल गांधी के ऊपर उन्होंने मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। उनकी याचिका स्वीकार हो गई थी। उसके बाद राहुल गांधी ने अपनी तरफ से पैरवी करते हुए उनके वकील ने यही कहा कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, राहुल गांधी बार बार यहां नहीं आ सकते, क्या व्यक्तिगत पेशी से उन्हें छूट मिल सकती है। पुणे के एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी की यह बात मान ली, उनको नियमित पेशी से व्यक्तिगत तौर पर पेश होने से छूट दे दी गई। और उसके बाद एक और याचिका राहुल गांधी ने दर्ज करी थी। यह याचिका दरअसल जो दर्ज की गई, इस याचिका में यह कहा गया कि मिलॉर्ड ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित यह मुकदमा है। तो जो बातें मैंने कही हैं वह ऐतिहासिक तथ्य हैं, सावरकर की चिट्ठियां मौजूद हैं और ऐसे में यदि यह सिर्फ मानहानि का मुकदमा बनकर रह जाएगा तो फिर खुलकर ऐतिहासिक तथ्यों पर बात नहीं हो सकेगी। लिहाजा मैंने जो कहा मैं उसे सही साबित करना चाहता हूं और चूंकि मैं उसे सही साबित करना चाहता हूं तो मैं आपसे यह गुजारिश करता हूं कि इस ट्रायल को जरा समन ट्रायल में कन्वर्ट कर दिया जाए ताकि हम खुलकर अपनी दलीलें रख सकें। सात्विकी सावरकर उस समय भाग खड़े हुए। हिमानी सावरकर के बेटे सात्विकी सावरकर, गोपाल गोडसे के नाती सात्विकी सावरकर, गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के नाती सात्विकी सावरकर, वो भाग खड़े हुए। उन्होंने कहा नहीं हुजूर ऐसा मत कीजिए, इसे समन ट्रायल में कन्वर्ट मत कीजिए। लेकिन पुणे की एमपी एमएलए कोर्ट में सात्विकी सावरकर की एक ना चली। इस मामले को समन ट्रायल में कन्वर्ट कर दिया गया और अब नई अपडेट आई कि राहुल गांधी ने एक शपथ पत्र भरा और उस शपथ पत्र में सीधे तौर पर यही फैमिली ट्री जिसका जिक्र अभी मैंने आपसे किया, ये फैमिली ट्री खोलकर सामने रख दिया। आने वाले दिनों में इसी केस में और भी बहुत कुछ रोमांचक होने वाला है। मसलन अब अदालत के रिकॉर्ड में सावरकर की चिट्ठियां भी रखी जाएंगी। अदालत के रिकॉर्ड में परत दर परत बहुत सारे खुलासे भी होंगे और आज की तारीख में जब हम इस मसले पर बात कर रहे हैं राहुल गांधी से जुड़े मुकदमे पर, तो क्यों ना एक बार उस ऐतिहासिक तथ्य को भी जान लेते हैं कि सावरकर ने कैसे एक जमाने में नाथूराम गोडसे को पहचानने तक से इनकार कर दिया था। मामला महात्मा गांधी की हत्या से जुड़े हुए मुकदमे का था। वीर सावरकर को भी एक व्यक्ति बांगड़े के कहने पर आरोपी बनाया गया था। सावरकर अदालत में पहुंचते हैं और कहते हैं कि नहीं, मैं गोडसे को नहीं पहचानता, गोडसे से व्यक्तिगत तौर पर मेरी कोई खास मुलाकात नहीं है। मेरे कमरे में कुछ साथी रहा करते हैं, उन साथियों से मिलने कभी कभी गोडसे आया करता था, इससे ज्यादा मैं गोडसे को नहीं जानता। बांगड़े का यह कहना कि मैं उसे सीढ़ियों तक छोड़ने आया और यह भी कहना कि मैंने गोडसे को यह बोला था कि वो सफल होकर लौटे जिस काम के लिए वो जा रहा है, दरअसल ये सब कुछ कोई गलतफहमी है क्योंकि मैं महात्मा गांधी की हत्या के षड्यंत्र में शामिल कहीं से कहीं तक नहीं था। यह वीर सावरकर का ऑफिशियल स्टेटमेंट है महात्मा गांधी की हत्या वाले केस में, उस मुकदमे में। और नाथूराम गोडसे का ही भाई गोपाल गोडसे, जिसे 16 साल की सजा सुनाई गई। जरा सोचिए, वीर सावरकर के सामने यदि गोडसे को वो वहां पर अदालत में पहचानने से इनकार कर रहे थे, वही वीर सावरकर के घर में गोपाल गोडसे की बेटी की शादी हो जाती है। राष्ट्रपिता की जिसने हत्या करी, वीर सावरकर जिन्हें उस बात का अदालत में इनकार किया कि मैं षड्यंत्र में शामिल नहीं था, जिन्होंने अफसोस जताया अदालत में कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, वही उसी गोपाल गोडसे की बेटी को अपने घर की बहू बनाते हैं। ये क्या है?
इसे क्या कहा जाना चाहिए, वो शब्द आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, चमड़े की जबान है, फिसल जाती है, लिहाजा मैं नहीं चाहता कि मैं इससे ज्यादा कुछ कहूं। लेकिन हां, इतना तो तय है कि अब पुणे की एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा यह मुकदमा और भी दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि इस मुकदमे में कोई और नहीं बल्कि सात्विकी सावरकर खुद आए थे। और सात्विकी सावरकर ने, जरा देखिए ये कौन सी बौखलाहट है कि ये फैमिली ट्री सामने आई तो फिर राहुल गांधी के ऊपर एक और मानहानि का मुकदमा कर दिया गया। अब सवाल यह है कि आप सावरकर की लेगेसी को अपनाने को तैयार हो तो फिर गोडसे की लेगेसी को क्यों नहीं अपनाते? स्वीकार तो इस बात को भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यह तल्ख हकीकत है कि आपकी मां सात्विकी जी, आपकी मां हिमानी सावरकर वो गोपाल गोडसे की बेटी थी। आपकी मां हिमानी सावरकर उसी गोपाल गोडसे की बेटी थी जो गोपाल गोडसे गांधी की हत्या में शामिल था, उस षड्यंत्र में शामिल था जिसने 16 साल की सजा काटी थी। और तल्ख हकीकत तो यह भी है कि आपकी मां हिमानी सावरकर, हमें नहीं कहना चाहिए 2015 में उनका निधन हो गया, लेकिन आपने मजबूर किया है सात्विकी। हकीकत, तल्ख हकीकत यह भी है कि वो उस अभिनव भारत से भी जुड़ी रही जिसका नाम मालेगांव बम ब्लास्ट में आया था। बहरहाल दोस्तों, परत दर परत बहुत सारी अभी सच्चाई सामने आनी बाकी है। मुद्दा आप तक हर सच्चाई प्रॉपर रिसर्च के साथ पहुंचाता रहेगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सक्षम हो तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की इस मुश्किल हालात में जरूर कीजिएगा। 14 दिन का बैन था, यूट्यूब के रेवेन्यू पर काफ़ी बुरा असर पड़ा ही है और साथ ही साथ बैंक अकाउंट तो लंबे समय से फ्रीज चल रहे हैं। शुक्रिया।